जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन आपके लिए यशायाह का किताब 32वीं अध्याय और 15वीं आयत, आइजाया चैप्टर 32 वर्स 15। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर 3 शब्द दिया है, 3 बातें जो बदलेगा। सबसे पहले जंगल का अनुभव, वो अनुभव बदलकर फलदायक बारी बन जाएगा और वो अनुभव बदलकर फिर वन का अनुभव बन जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए इंग्लिश बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल किया है वो और समझने में आसान है। वहां पर इस्तेमाल किया हुआ शब्द इस प्रकार है, बंजर भूमि उपजाऊ भूमि बन जाएगा और उपजाऊ भूमि एक वन बन जाएगा। ये कब होगा? वहां पर लिखा गया है, जब आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला जाएगा। एक और बार आपको बताना चाहती हूँ, जब आत्मा ऊपर से उंडेला जाएगा तब बंजर भूमि उपजाऊ भूमि बन जाएगा और उपजाऊ भूमि एक वन बन जाएगा, एक ऐसा जगह जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हमें ऐसा लगता होगा कि हमारा जीवन बेकार है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत अलग अलग जगह पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन असफलता को ही हमें सामना करना पड़ रहा है। हमको लगता है कि हमारा जीवन एक बंजर भूमि जैसा है, कुछ भी फल नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी हरियाली वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी आशीष हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे प्रियो, अगर आज हमारा जीवन इस प्रकार का है तो वचन कहता है कि ये बंजर अवस्था को हटाकर परमेश्वर हमारे हालात को बदलकर ऐसा हालात बनाएगा जहां पर हम लोग एक उपजाऊ भूमि समान बने। और जब हम लोग उपजाऊ भूमि बनेगा तब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर गिरकर वो एक वन की अवस्था में हम लोग चले जाएंगे, जहां पर बहुत हम लोग फलवंत रहेंगे। लेकिन ये कब होगा मेरे प्रिय भाई बहनों? आप सोच रहे होंगे, कब से हमारा जीवन ऐसा है, कब हमारा जीवन में आशीष आएगा, कब हमारा जीवन फलवंत हो जाएगा? तो वचन जो हमने पढ़ा यहाँ पर लिखा है, ये तब होगा जब आत्मा हम पर उंडेला जाएगा। जब आत्मा हमारा जीवन में, हम लोग आत्मा से भर जाएंगे, तब हमारा जीवन में ये फर्क को हम लोग देख पाएंगे। तो हमें प्रार्थना करना है, प्रभु पवित्र आत्मा का एक सामर्थ को मैं अनुभव करूं, पवित्र आत्मा की एक भरपूरी में मुझे ले जाना परमेश्वर पिता। जब आप वो भूख और प्यास के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर पवित्र आत्मा से आपको भर देगा। और जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओगे, तब आपका जीवन जो बंजर था, जो बेकार था, जो असफल था, वो बदलकर आप एक फलवंत जीवन जीने लग जाएंगे। बाइबल में से मैं एक उदाहरण को बताना चाहती हूँ। यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला का नाम था पतरस। पतरस एक डरपोक चेला था। पहले हम उसके लिए इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि उन्होंने 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया। उनके पास वो हिम्मत नहीं था कबूल करने के लिए कि हाँ, मैं यीशु को जानता हूँ। जब यीशु को पकड़ने का समय आ गया था, तब पतरस खुल्लम खुल्लम कहता है, मैं यीशु को नहीं जानता हूँ, कौन सा यीशु। लेकिन मेरे प्रियो, जब पेंतिकोस के दिन आया, जब वो पवित्र आत्मा से भर गया, उसके अंदर का डर हट गया। वो जिनके अंदर इतना डर समा हुआ था, उसके अंदर का डर निकलकर वो ऐसा इंसान हो जाता है कि सबसे पहले खड़े होकर यीशु मसीह के बारे में वो प्रचार करता है। उसका प्रचार इतना सामर्थी था कि लोगों का जीवन वहां पर बदल जाता है। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि पतरस पवित्र आत्मा से भर गया। मेरे प्रियो, इन दिनों में या आज से लेकर हम लोग यही प्रार्थना करें, प्रभु पवित्र आत्मा से आप हमें भर देना। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, जब कुरनेलियुस के घर के समय के बारे में लिखा है कि जब वो लोग वचन सुन रहे थे तब वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। हर दिन जब आप वचन सुनते हैं, यही प्रार्थना करना, प्रभु मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं,
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप मुझे भर देना प्रभु जी, ताकि मेरा जीवन बदल जाए। मैं एक ऐसे उपजाऊ भूमि बन जाऊं, ऐसा वन बन जाऊं, ऐसा फॉरेस्ट बन जाऊं जहां पर इतने पेड़ पौधे हैं, इतने हरियाली है, मैं दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाऊं। मेरे प्रियो प्रभु यही आपके बारे में चाहता है। क्या आज आप ये प्रार्थना मेरे साथ करोगे? आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुना हुआ वचन के सामने हम लोग दीन और नम्र करते हैं। हाँ प्रभु, बहुत से वक्त हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उस प्रकार का फल को हम देख नहीं पाते हैं। हमें लगता है प्रभु हम बेकार हो गए हैं, हमारे जीवन से हम कुछ कर नहीं सकते हैं, शैतान के झूठ पर हम विश्वास कर बैठते हैं प्रभु। लेकिन आज हम लोग ये दुआ कर रहे हैं कि सुनने वाले हर एक भाई बहन के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा उतरने पाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें भर दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि वो वचन उनके जीवन में कार्य करे और वो लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर उनका जीवन बदल जाए परमेश्वर पिता। अब से लेकर वो लोग बंजर अवस्था में नहीं परमेश्वर पिता, लेकिन एक उपजाऊ भूमि बन जाए, और वहां से लेकर प्रभु जी एक वन की अवस्था में आप उनको लेकर आना कर मैं दुआ करती हूँ प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।